और कहा चलो आज तुम्हें एक लीला दिखाते हैं। गुरु महाराज जी आके वहीं खड़े हो गए जहां उस व्यक्ति को भोजन कराना था। बैठ गया, थाली दे दी संतराम चौधरी जी ने और के मिश्रा जी जैसे ही रसोई भंडार से भोजन लेके आए और जैसे ही परोसने को चिमचा ऐसे किया, उसने तुरंत टोंक दिया। क्या तुम्हें बुद्धि नहीं है? तुम जय गुरुदेव के चेला बने फिरते हो, तुम्हारे गुरुजी में बुद्धि नहीं है? गुरु महाराज जी तुरंत, वो तो खड़े ही थे इस बात के लिए, लौट अंदर से बाहर आ गए, बोले क्या बात, बच्चा क्यों नाराज हो रहे हो? का देखो तुम्हारे ये चेला लोग, इन्हें कोई बिल्कुल बुद्धि नहीं है, पागल हो गए। 3 दिन से ये थाली गंदी पड़ी है, पौसी में रोज डेली परस देते हैं, एक भी दिन उन्होंने ना धुलने दी ना खुद धुली। इसमें देखो कितनी गंदगी लगी हुई है, 3 दिन पहले की इसमें सब्जी लगी हुई है, बदबू मारने लगी, महक देने लगी। गुरु महाराज जी ने कहा अरे तुम तो पागल खुद ही मालूम पड़ रहे हो, थाली को रोज रोज धोने से क्या मतलब है? कभी साल 2 साल में धुल लिया करो। अगर थाली नहीं धुलेंगे तो उसमें गंदगी जमा हो जाएगी, गंदगी जमा हो जाएगी तो गंदा भोजन करेंगे, शरीर में बीमारी बन जाएगी। गुरु महाराज जी ने कहा 20 अनुयायी जो साथ में खड़े थे, कहा तो खोज की लीला। इसने हमसे दतिया में प्रश्न किया था कितना सत्संग करने की क्या जरूरत है। इस व्यक्ति ने हमसे ये कहा था कि 1 साल में एक सत्संग हो, डेली सत्संग करने की क्या जरूरत है। अब तुझे ज्ञान हो गया कि जैसे बर्तन को डेली धोना चाहिए, बर्तन में गंदा लगा हुआ भोजन शरीर में हमारे बीमारी बना देगा, इसी तरह आत्मा को जगाने के लिए सत्संग जीवन में डेली मिल जाना चाहिए, नहीं तो शरीर में भी आत्मा हमारी गंदी हो जाएगी। जय हो बोले प्रेमपुरा धाम सरकार की। गुरुदेव भगवान ने कहा आत्मा गंदी हो जाएगी, आत्मा गंदी होगी, मन गंदा हो जाएगा, फिर हमें संसार गंदा दिखाई देने लगेगा, हर किसी के अंदर हमें कमी दिखाई देने लगेगी। और हम जब स्वयं अच्छे हो जाएंगे, बुद्धि हमारी पवित्र होगी, तो हमें दुनिया अच्छी दिखाई देने लगेगी। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है और जितना मिल जाए उतना कम है। जैसे बर्तन को, कितने लोग हैं जो डेली बर्तन धुल के भोजन करते हैं? कोई दतिया वाले की तरह तो नहीं है। अब डेली बर्तन धुल के भोजन करते हैं मैया और भैया, तो डेली हमारे शरीर रूपी बर्तन को भी सत्संग से साफ करना चाहिए। जय हो। लोग अपनी ससुराल वगैरह कहीं रिश्तेदारी में, नई रिश्तेदारी में जाते तो बड़ा मेकअप करके जाते, शरीर को बड़ा सजा के जाएंगे ना, कॉस्मेटिक के व्यंजन लगा। शरीर का श्रृंगार करने से रिश्तेदार प्रसन्न हो जाएगा, पति प्रसन्न, पत्नी प्रसन्न, पिता प्रसन्न, पुत्र प्रसन्न, ये संसार के मानव प्रसन्न हो जाएंगे शरीर का श्रृंगार करने से, लेकिन आत्मा का श्रृंगार करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। शरीर का श्रृंगार कॉस्मेटिक के व्यंजनों के द्वारा होता है, आत्मा का श्रृंगार हमारा भजन के द्वारा होता है। भजन आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा तो उसमें पहले ही समय लिख दिया क्या कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं है। जीवन हमारा, देखो एक गाड़ी गंदी हो वो भी चल रही है, और एक गाड़ी बिल्कुल एकदम कपड़ा वपड़ा मार के ले जाओ वो भी रोड पे चल रही है, और दोनों को लोग देखेंगे, लेकिन देखने वाले का नजरिया अलग हो जाएगा, कहेगा देखो कितनी गंदी गाड़ी लेके घूम रहा है। और उस गाड़ी को देखेगा, कहेगा गाड़ी तो यार बहुत साफ रखते हैं ये। जब गाड़ी इतनी साफ है तो उसमें बैठने वाला कितना साफ होगा। अभी कुराली में कार्यक्रम था तो मैं एसडीएम साहब के पास परमिशन के लिए पहुंचा, तो कुराली से जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके शैलेंद्र, वो हमारी गाड़ी में वहां से और घिरोर अड्डा तक बैठ गए। बोले महाराज जी तुम्हारी गाड़ी में खुशबू बहुत आती है, ये संतों की महिमा है, ये हमसे खुद कहा उन्होंने। फिर बोले नहीं ऐसा नहीं, नई गाड़ी का मतलब लग रहा है, नई गाड़ी। हमने कहा ये कोई नई गाड़ी नहीं है, गाड़ी 3-3, 4-4 महीना, कोई 1 साल सब पुरानी हो चुकी है। लेकिन हमने कहा जो अभी आपने कहा था वही दोबारा कह दीजिए कि ये संतों की महिमा है। गाड़ी में बैठने के बाद अपने आप सुगंध निकलती है, क्योंकि यहाँ
लवली और फेयर लवली वाली तो खुशबू आएगी ना, यहाँ तो मस्तक पे चंदन लाग रहा होगा, कंठी पड़ी होगी भाई एकदम तड़ाकेदार, गले में एकदम प्रेमपुरा धाम सरकार झूम रहे होंगे तो खुशबू तो फिर आएगी ना। जय हो। हैं आएगी या ना आएगी? तो इसलिए मुझे एक बात याद आ गई, हमारे छोटे भाई का विवाह रुका तो छोटे भाई की पत्नी का नाम था खुशबू, जो लग भ्राता हमारे। तो मैं पूजा करके हटा और ये पूजा करने के लिए गए। तो जैसे ही पूजा करने के लिए गए तो हम दोनों आपस में कंप्रोमाइज रहे हैं, एक दोस्त की तरह हम लोग अभी भी ऐसा है। तो दूसरा ऐसा कुछ रहा प्रभाव पिताश्री का कि वो भी संत रूप में आ गए और हम भी संत पहले पे थे। तो एक लाइन में चले गए, कहीं आना जाना करते थे, पहले भी हम दोनों तो एक बाइक पे घूमते रहते। तो इन्होंने ऐसे तिल्ली जलाई और जैसी अगरबत्ती लगाना चाहिए, मैं पूजा कर चुका था, घर की बात है, पिताश्री का एक आदेश था कि वो पूजा सब पे कराते थे। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा लगा दो खुशबू नाम की अगरबत्ती। इनकी वाइफ का नाम था खुशबू, शादी हो नहीं पाई थी, शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने बात तुरंत काट दी और बात उन्होंने भी ऐसी की जो बात सत्य हुई। हमने कहा लगा दो खुशबू नाम की अगरबत्ती। तो हमने कहा, जब हमने कहा खुशबू नाम की अगरबत्ती लगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है कि अगरबत्ती लगाएंगे तो खुशबू तो आएगी, अगरबत्ती लगाएंगे तो खुशबू आएगी। अब कौन सी खुशबू आएगी? समझने वाले समझ जाओ। जय हो। उन्होंने ये कहा कि अगरबत्ती लगाएंगे तो खुशबू तो आएगी, अगरबत्ती लगाते खुशबू आती है। और उनकी वाइफ का नाम खुशबू था तो उन्होंने कहा अगरबत्ती लगाएंगे तो खुशबू तो आएगी। कहने का मतलब ये है कि शरीर है, घर में आप अगर थोड़ा सा, जैसे भी एक त्योहार आता है, एक वर्ष में 2 त्योहार होते हैं 9 दिन का, उसे क्या बोलते हैं? नवरात्रि त्योहार। और शायद उस त्योहार में भी घर घर में पूजा होती होगी, कोई व्रत रहता नहीं भी व्रत रहता फिर भी लोग जल तो कम से कम छोड़ ही देते हैं। वो एक त्योहार आता है, उस त्योहार पर आप व्रत रहें या ना रहें, ठीक है, व्रत रहें तो भी ठीक और ना रहें तो भी ठीक। इतना करना मेरे कहने से कि जब आप पूजा करें, ध्यान से सुनना सभी, नवरात्रि में आप डेली पूजा करते होंगे, जल चढ़ाते होंगे, अपना अगरबत्ती जो भी धूपबत्ती लगाते होंगे, मस्तक पर चंदन लगाते होंगे। इतना ध्यान रखना सभी कि जब आप पूजा करें उसके 5वें दिन, जब 5वां दिन नवरात्रि का आ जाए और जब 5वां दिन क्या है, इसे थोड़ा सा जल पिलवा दो, एक बोतल देखते हैं, थोड़ा सा जल लेके इसके मुंह में डाल दो। मदन गोपाल या कोई सुरेश वगैरह दे दो, उधर ले जाके बैठा लो। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ 5वें दिन पूजा करें। हाँ, नवरात्रि का जब 5वां दिन, अरे भैया ये कटिया कनेक्शन ना है, सुमर गया तब जम्फर डाल लो। आप यहाँ से उधर ले जाएं, हमने बताया आप उधर बैठा लें, वहीं जल पिलवा लें, बच्चे को ले जाके यहाँ ना खड़ी रहें। आप वहीं आ जाइए सभी लौट के, इधर उधर ना झांकिए। नवरात्रि का 5वां दिन, कौन सा दिन? 5वां। पीछे आवाज आ रही है? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, करके देखना। नवरात्रि के 5वां दिन जब आ जाए, जब पूजा कर लो, अपना एक फोन लेना। आज तो घर घर में एंड्रॉइड फोन है सबके पास, किसी के बेटा पे होगा, बेटी पे होगा, खुद पे होगा, किसी ना किसी पे तो होगा ही होगा ना। और अपनी एक फोटो लेना, कौन से दिन की? 5वें दिन की, नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा करने के बाद। और जब नवरात्रि पूरे हो जाए, ठीक है, नौमी होने के बाद फिर 5 दिन के बाद की एक फोटो अपनी लेना। उसी तरह फिर भी पूजा करना 5वें दिन भी, नवरात्रि के बाद भी, उसी तरह चंदन लगाना, सब कुछ करना और फोटो ले लेना। दोनों फोटो को आपस में सेट करना, फिर ये देखना कि दोनों फोटो में अंतर कितना है।
हम ये नहीं कह रहे कि तिलक मत लगाना, तिलक भी लगाना, सब कुछ करना, लेकिन जो नवरात्रि का फोटो होगा ना वो एकदम प्रकाशवान फोटो होगा तुम्हारा, प्रकाश की तरह तुम्हारे मस्तक से झलक रहा होगा। और जो अन्य दिन का फोटो होगा वो प्रकाशवान नहीं होगा। दूसरा हमारे प्रैक्टिकल आपको अभी हम आपको आशीर्वाद देने जाते हैं लाइन बाई लाइन। जब हम आशीर्वाद देने जाते होंगे तो हमारा फेस अलग होता होगा, जब यहाँ आ जाते होंगे तब खुद देखा आपने गौर से? ऐसा तो नहीं कि जहाँ से जाने के बाद फिर अंदर जाते हो फिर तुम्हारी तरह कुछ घिट्टी के आते हो, वहां से सीधे यहाँ आएंगे। लेकिन ये कुछ ना कुछ उस जगत जननी उस आदि शक्ति का चमत्कार हर मानव पे होता है। मानव लेना नहीं चाहता, मानव लेना नहीं चाहता हर किसी के पास। तो हमें जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। बर्तन को धुल के भोजन करना जरूरी है, तो आत्मा को भी सत्संग के द्वारा धुलना बहुत जरूरी है। कई लोग अपनी बीमारी को याद करते रहते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि जल्दी से बीमारी ठीक हो जाए। कल शाम के समय हमारे पास एक मान भाव आए थे और वो रहने वाले थे झाले बरौलिया है यहाँ है, चले गए। उनकी धर्मपत्नी है, अगर हो तो हाथ उठाएं। जो कबाड़े का काम करना चाह रहे थे हैं समय, कितने लोगों के सामने आए थे। रात को आप लोगों ने देखा था उनकी बात जब वो हो रही थी, तो वो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी पत्नी परेशान रहती थी बीपी से और एक कोई उन्हें और गुप्त मृत्यु, और कहा यहाँ आए और 3 मंगल में बिल्कुल ठीक हो गए। तब से एक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने उनसे कहा, उनकी पत्नी से मैंने कहा तुम तो अगस्त में आई थी, तब से तो आई नहीं। बोली गुरुजी तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा तुम्हें कैसे? मैंने कहा सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हमने कहा 7 महीने के बाद बोली कल से हमारो बीपी लो फिर होना शुरू होगा, ताश से हमें आज भागना पड़ो। अब आप अंदाजा लगाइए कि 7 महीने तक परमात्मा ने उनका इंतजार किया कि चला जा भैया चला जा, तू नहीं जाएगा तो फिर बीपी लो करनो पड़ेगा, तब तुझे धाम याद। फिर उन्होंने 500 का नोट निकाला और हमें दिया कि गुरुजी। हमने कहा ये क्यों दे रहे हैं? बोले कहा आपके लिए। हमने कहा नहीं हम पैसे का वो नहीं है, पैसा आप दें तो जो दान लेते हैं उन दान वालों को दें। हम किसी को देखने का, किसी की समस्या सुनने का कोई पैसा नहीं लेते। हमने कहा इस भ्रम में मत है ना कि 500 रुपए के चक्कर में तुम्हारी गलती माफ कर दी जाएगी। अब तुम्हारी गलती जब भी माफ की जाएगी जब आप आश्रम में आए। रात भर ही उन्होंने विश्राम किया दोनों लोगों ने, और विश्राम करने के बाद फिर सुबह भी हमने देखा यज्ञ भी कर रहे थे, लेकिन शायद अब वो आशीर्वाद लेके चले गए। अभी आशीर्वाद दे रहे तब भी थे वो। तो इन लोगों के सामने जब उनकी हमने बात सुनी तो अजीब सा लगा। गंगा जमुनी के पास के रहने वाले हैं, 7 महीना बहुत होते हैं और 7 को 28 मंगल निकल गए साहब। और उनकी धर्मपत्नी बोल रही कि गुरुजी फिर से थोड़ा सा बीपी लो मालूम पड़ो। तो हमने कहा चलो जल्दी, नहीं कहीं तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी। जब काम दवा नहीं करती है तब काम दुआ कर जाती है, जब कामिल मुर्शद होता है तो फिर बात भगवान से हो जाती है। इसलिए हमारा कहने का मतलब आपसे यही है कि भैया आप अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो
कोई कष्ट पीड़ा हो और ये मनुष्य योनि है, इसमें कुछ ना कुछ समस्या जरूर बनी रहती है। कुछ ना कुछ समस्या जरूर रहेगी, क्योंकि समस्या ही भगवान को पुकारने का साधन है। दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। अभी रजनीश जैसे तुम वहां से जब आ रहे थे, जैसे चश्मा और कैप लगाए थे वैसे दोबारा लगाना नहीं, उसी स्टाइल में। इस उम्र पे भी तुम हीरो बनते हो, तो वो चश्मा फिर उस काले लेंस का चश्मा की क्या जरूरत है, इतने काले लेंस की? तो वो तो सफेद लेंस का ले लो ना, लगाना दोबारा चश्मा उसको। लगाओ खड़े होकर लगाओ, खड़ा करो इन्हें, खड़ा करो। गुरु का आदेश हुआ है तो उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। एक बार चश्मा लगाना, लगाओ चश्मा, इधर लगाओ। नहीं, आदेश हमारा है। कैप नहीं, कोई क्षमा नहीं, दंड और मिल सकता है, गुरु का आदेश का पालन। कैप लगवाओ, कैप उसी स्टाइल में लगा दीजिए कैप इनका। एक बार इधर देख लीजिए, जय माता दी बोल लो, चलो हंसो मत, जय माता दी बोल लो। इधर देख, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी जयकारा क्यों लगा दिया? चश्मा उसी तरह लगे और सबसे एक बार ऐसे हाथ जोड़े और रामदेव काय के लिए मार रहे हो। पंचायत अभी पूरी नहीं हुई है, फैसला नहीं मानेंगे। एक बार सबसे हाथ जोड़िए, एक बार सबसे हाथ जोड़ लीजिए। इधर अब आप देखिए कि इस उम्र पर और ये स्टाइल, अगर बच्चा इनका देख ले परियों पे जीन्स फटी वाली पहन के घूम रहा है तो कोई दोस्त नहीं है ना? सही है। चश्मा हम नहीं कहते कि चश्मा ना लगाओ, लेकिन चश्मा भी अलग अलग वो होते हैं ना। ये मोटरसाइकिल पे आ रहे तो हमने नहर पे ही रवा देखा कि कैप पीछे की तरफ, चश्मा वो गोविंदा वाला जो स्टाइल वो लगाए हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो आने दो इन्हें। जय हो। हर प्रकार के हमारे गुरुदेव कहते थे कि हमारे पास गुंडे भी आते हैं, बदमाश भी आते हैं, चोर भी आते हैं, शरीफ भी आते हैं, हीरो हीरोइन भी आते हैं। तो हमें भी लगता कि हमारे पास भी कोई हीरो आता है। जय हो। हमारे पास भी कोई आता है। प्रसंग चल रहा था, आज देखिए आज बड़ा आनंद है ना, और होली की वजह से अंदर से आपके लिए बड़ा भाव है हमारे पर कि आज होली मिलन है। आज कुछ ऐसा सत्संग आपके जीवन में उतारा जाए जिससे आने वाले अगली वर्ष की जब तक होली आए तब तक बहुत कुछ चेंज हो जाए। जो चीज की अभिलाषा है ना वो एक वर्ष में पूरी हो जाए। और ये याद रहेगा आपको कि भैया पिछली साल होली पर गुरुजी से गए थे, एक साल में हम तो बहुत अंतर में आ गए। हमें तो बहुत कुछ बरकत हो गई, बहुत बढ़ोतरी हो गई। जिस चीज की हम बार बार अभिलाषा कर रहे थे, पिछली साल जब से होली से जुड़े हैं तब से जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन इस समस्या को मत पकड़ो, समस्या को मत पकड़ो। एक बार एक गुरु आश्रम में एक भक्त पहुंचा और कहा गुरुदेव हम आपको कैसे भजन कर सकें, आपको हम कैसे याद कर सकें, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या जरूर रहती है। गुरुदेव ने कहा मतलब का कभी इस बेटा की शादी, कभी उस बेटी की शादी, फिर नाती की शादी, फिर मकान बनाओ, फिर दुकान बनाओ, फिर दर्द, फिर पीड़ा, ये तमाम समस्याएं हैं। इनसे कैसे मुक्ति पा सकते हैं? गुरुदेव ने कहा तुम कभी जीवन में मुक्ति नहीं पा सकते। कहा क्यों ऐसा बात बोलोगे आप संत होके? गुरुदेव ने कहा ये हम तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, ये मनुष्य का जुम्मा है। हर किसी का जुम्मा बनता है कि हम अपनी जुम्मा को दारी बन के निभाएं। तब उसको क्या कहते हैं? जुम्मे दारी जानते हैं किसे कहते हैं? दारी नहीं जानते? एक सेवक को दारी कहते हैं, जो गेट पे खड़ा होता है उसको दारी कहा जाता है।
तो वो देखा होगा एकदम मिलौट खड़ा रहता है गेट पर, और वो पूर्ण रूप से गेट का उन्होंने जिसने जुम्मा ले लिया और वहां दारी, तो उसको मिला के क्या कर दिया, जुम्बे धारी, पूर्ण रूप से निभा रहा है। हमारी आपकी जुम्मेदारी है तो हम गेटमैन की तरह दारी बन के निभाएं। वो कैसे निभेगी? तब गुरुदेव ने कहा कि चलो हम तुम्हारी आज से सारी समस्याएं खत्म कर देंगे, लेकिन जब करेंगे ये जो गौशाला बनी हुई है, तुम गौशाला में जाओ, रात को तुम जब ही सोओगे जब सारी गाय बैठ जाएं, एक भी गाय खड़ी रहे तो तुम सो नहीं सकते। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, जा रहे भी गाय बैठ जाएंगे तो हम सो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा अगर सारी गाय बैठ जाए और तुम सो गए तो आज से तुम्हारी सारे जो भी कष्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है। गौशाला में जाके बैठ गया। गाय गौशाला में 22 गाय थी, एक गाय बैठी, 2 गाय बैठी, 3 गाय बैठी, ऐसी गाय बैठती चली जा रही। धीरे 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 1-2 नहीं 18 गाय बैठ गए। अब तो उसे लगा अब क्या 4 गाय हैं वो भी बैठे हैं, फिर हम सो जाएंगे, आज से हमारी सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जब तक 19वीं गाय बैठी तब तक पीछे से 2 खड़ी हो गई, पीछे से 2 खड़ी हुई, इधर 22 बैठ पाई, तब तक इधर 6 खड़ी हो गई। वो वहां से फिर लौट के इस कोने पे आया, फिर इधर बैठाना शुरू किया। इधर जब तक 4 बैठी तब तक उस कोने पे 2 फिर खड़ी हो गई। पूरी रात उसे इधर ऐसे ही निकल गया। इधर बैठती गाय तो उधर खड़ी हो जाती, उधर की बैठती तो इधर खड़ी हो जाती, लेकिन एक साथ कभी भी 22 गाय साथ साथ नहीं बैठी। भोर हुआ, आंखें लाल पड़ गई जगते जगते। गुरुदेव भगवान ने कहा क्यों बच्चा, थोड़ा बहुत आराम हो गया था, घंटा 4 घंटा का, घंटा 4 घंटे की पड़ी, आपको 4 मिनट आराम नहीं मिला? क्यों? कहा एक साथ कोई गाय नहीं बैठी। का मतलब का हम तो देखते रहे, इधर की जब तक 18 गाय बैठी, 19वीं बैठने वाली थी तब तक पीछे से 2 खड़ी हो गई। जब तक उधर सारी बैठी तब तक इधर 6 खड़ी हो गई। जब तक इधर की 6 बैठी तब तक उधर की 2 फिर से खड़ी हो गई, तब तक सुबह हो गया। गुरुदेव ने कहा जैसे ये 22 गाय इकट्ठी एक साथ बैठ नहीं सकती, इसी तरह हमारे जीवन में समस्या एक साथ कभी खत्म नहीं हो सकती। एक समस्या खत्म होगी तो 2 चालू हो जाएंगी, 2 खत्म होगी तो 3 चालू हो जाएंगी। और ये समस्या अगर ना हो तो भगवान को याद भी ना कर। जैसे वो गाय एक साथ नहीं बैठती हैं, इसी तरह हमारे जीवन में भी एक साथ समस्याएं खत्म नहीं होती। हमारे जो ब्रजवासी मोटो लाला बैठो तुम्हारे सामने 22 रसगुल्ला खा जाए। तो मोटो लाला हमसे एक बार कह रहा हो गुरुजी एक कृपा बरसाओ। हमने कहा क्या? एक पुत्र प्राप्त करा दो, फिर तो जीवन तुम्हें ही दे देंगे। अब समय जल्दी से आने वाला है कि 6-7 महीने में ने वो भी इच्छा इनकी हो जाएगी पूरी। उसके बाद देखेंगे लाला जी क्या करेगा। फिर कहेगा अब महाराज आप तो समझदार, फिर हाल कहेंगे मालूम महाराज आप तो समझदार ही हो। अब जब लाला को थोड़ा पढ़ाए और दे जाके उस सेट करते हैं। अभी इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ लाला को सेट करते हैं, फिर तो हम फ्री हैं। फिर लाला सेट भयो गुरुदेव अगर जो कुआरो घूमे वो तो बंस आगे ना चलन वालो, तो जाके कहीं से भामर और साथ डालने बहू लाए के दे दे। बहू आ गई भैया, और गुरुदेव कुछ दिन तो बहू पे सेवा करा लेंगे हैं, तब तक वो टेनिया मोनिया घर पे एक और आएगा हैं। तो ये जीवन की समस्या है, क्योंकि हम इनसे दूर नहीं हो सकते। भजन भी करना होगा और उन समस्याओं से भी जूझना होगा। ये जिम्मेदारी है सबकी। हम अभी आपसे कहें कि नहीं आप यहाँ से सभी जाइए, और जाने के बाद सभी अपने अपने कपड़ों को बदल लें और आप संत वेश वाले साध्वी वाले वस्त्र धारण कर लें, जिसकी जहाँ बच्चे बच्चियां वहीं छोड़ दें, तो ये भजन नहीं हो सकता, ये भक्ति नहीं हो सकती, ये तो पाप हो जाएगा। क्योंकि जीवों की भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, वो भी काम हो जाए और ये भी काम हो जाए। हमारे दोनों काम होने चाहिए, दोनों काम होने चाहिए।
और खाने में तो नंबर 1 है जो कहीं मिठाई मिल जाए, अरे भैया 28 रसगुल्ला कम है इसके लिए। ब्रजवासी ठहरो मोटो लाला है, कोई आया है और खावत जाए और हंसत जाए। गुरुदेव कृपा आपकी है। लायो कोई कोई कार्यक्रम लागो, देवामई की बात है ना, देवामई में कार्यक्रम लागो। एक दिन पहले किसी ने बुलाया शिवरतन सिंह ने, तो उन्होंने मिठाई की खीर वगैरह की व्यवस्था कर दी। भैया ठीक तो लाला को पेट भर गयो। हमसे बोलो हमारी कुटिया में आयो, बोलो गुरुदेव चढ़ सेवा कर दे। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ विश्राम करो जाके। बोले गुरुदेव आज इच्छा खूब भर गई, आज तो खूब पेट चकाचक है गयो। तब तक भोर आ गया। शाम को तो हमारे साथ ही प्रसाद ग्रहण किया, हम सुबह भोजन करते नहीं है। भोर आया, राघवेंद्र के यहाँ तब तक प्रसाद बना था, उनके यहाँ ये टीम भोजन करने के लिए गई भैया। तो राघवेंद्र ने पूरी और सब्जी और एक हलवा बना दियो। अब जो गयो गुस्सा में बैठ गयो, यानी कि रसगुल्ला, उन्हीं रसगुल्ला नहीं, इसने कहा खीर भी नहीं, इसने कहा मिठाई वगैरह नहीं। गुस्सा आई लाला को, तो जो इतना बड़ा सा भगोना वो था, कढ़ाई है भगोना जिसमें हलवा बना होगा। क्रोध में ये आके गुस्सा में सारो हलवा ही खा के खत्म कर आयो। और हमसे लौट के बोले उसके आप भेज दियो। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? वो हलवा बना के रख दियो वो, और उसकी वो परसने वाली ऐसे परस दी। मैंने सब परस दे, यहाँ पेट ना भर रहा भैया। ये ब्रजवासी की ये हालत है। लेकिन एक भोजन की बात नहीं है। जो व्यक्ति भोजन करने के बाद प्रसन्नता से अगर खुश हो जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा, और आपके घर पे देवता बन के भोजन किया है उसने। और जो भोजन करने के बाद बुरा मुंह बना दे तो दोबारा उसे खिलाओ, कहूँ जीवन में कहीं जा। भोजन करने के बाद जो मुस्कुरा दे तो मानो देवता की तरह इसने भोजन किया है, और हमें दुआ दे रहा है कि भोजन बहुत अच्छा मिला। जा में बहुत बड़ी अच्छाई है साहब। कई मैया बुला के खिलाती से, तुम भैया गुरुदेव तो आएंगे नहीं, तुम ही आ जाओ भैया, और खा जाए वो तारीफ। एक बार की बात बताएं, सभी बताए देंगे आज। ये भोजन करने के लिए गए, होली का त्योहार था, तो एक मैया रसोई ऐसी बनी, तो वहाँ गुजियाँ बनी, गुजियाँ सब खोया वाली। वो मैया ने सब चीज परस दी, वो गुजियाँ परसना भूल गई। ऐसी टोकरी सामने, रसोई नहीं होती तो उसके गेट पे रखी टोकरी। खाता रहा, इसने कहा गुजिया कैसे मिले, गुजिया मैया परसना भूल गई। बोली और शास्त्री सुनाओ, गुरु जी के सब बारे में पूछती रही। इसने सोचा मैया अपने बारे में और गुरु जी के बारे में पूछ रही, गुजिया ना परस रही, गुजिया कैसे मिले। अगर मांगेंगे तो मैया गुरु जी से कह देगी कि देखो वो मांग के खा रहे थे, ऐसे बहुत खाते हैं। इसने कहा इसने कहा गुरुदेव की कृपा होगी तो गुजिया खाने को मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा कि आज मैया आपके घर का भोजन हमें बदा नहीं था, वो तो किस्मत थी गुरुदेव की जो मिल गया। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा जब हम तुम्हारे घर आ रहे थे तो हमारी मोटरसाइकिल के सामने से इतना बड़ा सांप निकला कि बता नहीं सकते। उन्होंने कहा सो कितना बड़ा, कि यहाँ से लेके वो गुजिया की प्लेट रखी वहां तक, और जैसे ही कहा कि यहाँ से लेके वो गुजिया की प्लेट रखी वहां, मैया ने कहा रे लाला शास्त्री हमें तुम्हें गुजिया परसी नहीं पाई। कि नहीं मैया गुजिया खाने की नहीं, हम तो लंबाई सांप की बता रहे कि यहाँ से लेके वहां तक सांप लंबा। तो भैया वो गुजिया भी मैया ने परोस दी और आराम से लाला ने चकाचक खायो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान जय हो। तो ये कुछ गुड़ हैं। अब गुड़ तो दुनिया देखती, लेकिन गुड़ देख लेने चाहिए ना। अब सभी मिलके थोड़ा पाठ कर ले। और आज ये भी बोल दिया गया था कि सत्संग जल्दी विश्राम हो जाएगा, त्योहार है ना, तो सभी लोग समय से अपनी अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान भी कर जाएंगे। कल देखिए एक बात और बता दूं मैं, कल आखिर का समय है जो आप सभी ध्यान से सुन लें। 6:20 से लेके प्रातः और 9:42 तक है।
कितना 6:20 सुबह प्रातः। मेरी बात पर ध्यान ना हो तो किसी ब्राह्मण आपके क्षेत्र में उनको पूछ लेना, पंचांग वो भी देख लेंगे। 6:20 से लेके 9:44 तक है। और आश्रम पर ये 6वीं वर्ष है होलिका दहन की। तो कल आशा करूंगा कि जो भी हमारे भाई लोग अपनी मोटरसाइकिल वगैरह से 10 मिनट के लिए आ सके आखत में भाग लेने के लिए। आश्रम के आखत का समय जो है वो ठीक करेक्ट 9 बजे आखत पड़ेगा। तो आप पहले अपने यहाँ और उसके बाद फिर यहाँ डालें। आप सभी जरूर आए। कोशिश कर लेना कि जितनी कोशिश हो जाए उतनी ही कम है। बैठ लीजिए। आप अपने अमूल्य समय को अवश्य निकालें। जब से आश्रम बनाया है दास ने तब से दास का तो यही घर है, यही परिवार है, यही बहनें हैं, यही भैया हैं। सब रिश्ते इन्हीं से निभाने हैं और इन्हीं के बीच में बैठ के हंसना भी है और इन्हीं के बीच में बैठ के रोना भी है। इन्हीं से दुख बांटना भी है और इन्हीं का दुख पूछना भी है। इनको खिलाना भी है और इनका खाना भी है और इन्हीं के साथ यहाँ रहना भी है और इन्हीं के साथ सत्लोक जाना भी है। तो दास का तो सब यही है। हमारा आपका यहाँ भी रिश्ता है और हमारा आपका वहाँ भी रिश्ता साथ में होगा। दोनों जगह रिश्ता रहेगा। तो समय को देखते हुए अपनी टेम्पो मोटरसाइकिल से जैसे भी भाई लोग आ सकें वो 9 बजे के समय आखत डाल के, और रोका नहीं जाएगा किसी को। आप 20 मिनट 25 मिनट का समय आखत का चलेगा। सभी लोग मिलके आखत डालेंगे और उसके बाद अपनी अपनी कुटिया के लिए निकल जाएंगे, है ना। देख लेना जैसा भी समय अंतःकरण जैसा भी कहे वैसा विचार कर लेना। सभी मिलके पहले प्रेमपुरा धाम सरकार के इष्ट भगवान की स्तुति कर लें। उसके बाद फिर पाठ करेंगे और आनंद में आप सभी बैठे रहेंगे। और एक बात और बता दूं आप सबसे, आप अपने वचन से नहीं उतरते। अभी होली के उसमें हमें 3 दिन 4 दिन आश्रम तो मिले। तो हमने आपसे कहा था, हमने कहा ये 3 सेट इधर वाला हम पूरा सेट करा देंगे। जबकि पूर्ण पैसा भी इकट्ठा नहीं हो पाया। मैंने पैसा खुद के पास जो रखा था वो लगा के, और ये 3 सेट पूरा आपके सामने देख रहे हैं। ये नया सेट हुआ कि पहली वाला है? इधर का नया सेट हुआ है? पिछले मंगल था ये क्या? कितने लोग मानते कि नहीं था? ना तुम जाको वो तो पहली वाली तो एक और काम करा दिया कि ये वाला जो 3 सेट पड़ा था इसमें माताओं की तरफ तो ये बीच में और सपोर्टें लगा दी है। कल इधर भी लग जाएगी। कल वो लोग काफी लेट हो गए, वो त्योहार मनाने गए हैं। 2 दिन के बाद इधर भी लग जाएगी। और अब सामने की बीएसपी सरकार थी तो बीएसपी की जो सुप्रीमो उन्होंने एक नारा निकाला था जब वो मुख्यमंत्री थी। क्या नाम था उनका मुख्यमंत्री का? मायावती। तो मैंने उनका एक टाइटल पढ़ा था कि यूपी हुई हमारी अब दिल्ली पे बारी। तो ये चद्दर हुई हमारी अब सामने पे बारी। अब सामने की बारी है। और आप ये भी देख रहे होंगे भैया, आज होली महोत्सव के समय ये भक्तों की आप विचारधारा पवित्र मन से जो लगाव यहाँ हुआ है, होली के आने वाले एक मंगल के बाद जो दूसरा मंगल आएगा ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा। पंडाल छोटा पड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि 2 कैंची आगे बढ़ा के 30 फुट अब सीधा सा पंडाल सामने बढ़ा दिया जाए। उसके बाद ही पूरे पंडाल में पंखे सेट करा दिए जाएं। अब ये पंखे दूर दूर लगे हुए, एक तरफ 4-4 पंखे सेट करवा दिए जाएं। और इसके लिए सबसे एक बात कही थी कि थोड़ा थोड़ा सहयोग आप सभी अपना अपना पवित्र दान कर दें। पवित्र धन में से जो आप खेती करते हैं, खलियान, दुकान, मकान, नौकरी, बिजनेस का काम, उसमें से थोड़ा थोड़ा
हमने यहाँ तक सोचा था कि अगर आप सभी मिलके दान कर देंगे थोड़ा सा, तो हम 20 कूलर लाने वाले हैं। वो बड़े वाले 20 कूलर आते, 10 कूलर उधर से लगा दिए हैं, 10 इधर से लगा दिए जाएं। इस पंडाल को एसी की तरह आनंद से सत्संग सुना जाए, अति आनंद प्राप्त होगा। अभी पिछले मंगल को शरीकपुर से हमारे पास एक सूचना आई कि गुरुदेव आपको कुछ सेवा की बात कर रहे थे, सेवा की, और ये कह रहे थे कि किसी के पास चद्दर का पैसा नहीं हो तो कहां से दे दे। तो किसी से जबरदस्ती मांगा गया क्या? बताइए आप। ये आपकी सुविधा है, संत भगवान और गुरु जी की सुविधा नहीं है। जो टेंट में कष्ट होगा वो यहाँ कष्ट, अभी आंधी आ जाए, पानी आ जाए, फिर भी इसमें भीगने वाले, तो ये सुविधा ठीक है या नहीं है? और लगता है महाराज जी के लिए है। महाराज जी तो कुछ दिन के मेहमान यहाँ के हैं, महाराज जी कुछ दिन के मेहमान हैं। भैया हमें अपने लोक में भी जाना है, यहाँ शरीर मिला है, ये कुछ दिन के लिए मिला है, लोक में जाना पड़ेगा। पूज्य पिताश्री गए, पूज्य सतगुरुदेव भगवान गए, पूज्य पात हमारे बाबा गुरु चले गए, दादा गुरु चले गए। हर किसी को जाना है, एक दिन तुम्हें भी जाना है, हर किसी को जाना है अपने लोक में। लेकिन व्यवस्थाएं हमेशा व्यवस्थित होनी चाहिए। पहले टेंट में लोग बैठते थे, पंडाल में आंधी इधर से आती थी, टेंट की चांदी फट जाती थी, धूप ऊपर से पड़ रही गर्मी में, मरता बेचारा क्या नहीं करता। मजबूरी में लोग अपनी बीमारी को पकड़ के आते थे, यहाँ बैठे रहते थे। हमें बड़ा कष्ट होता था कि देखो ये भक्त हैं, इतनी धूप में बैठे हुए। आज कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन टेंट कितना यहाँ कष्ट नहीं होगी। और अगर हम अपनी पवित्र कमाई जो करते हैं घर पर, उसमें से थोड़ा थोड़ा मिलके सहयोग अगर कर दे रहे हैं, तो ये सबके लिए बन रहा है ना, सबके लिए सुविधाएं हो रही हैं। हम डॉक्टर के पास जाके जिस बेड पे लेटते हैं उसका भी उसे भाड़ा दे के आते हैं, देते या नहीं देते हैं? वो पानी भी पीते हैं, वो भी वो मोल देता है। भैया हम तो कहते हैं कभी भी जीवन में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी प्रेम प्राधाम सरकार की दया बरस, कभी जाने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ सुविधाजनक आराम से आनंद आता रहे। मैंने सबसे पूछ के ये काम कराया। लोहा इसका भी बाकी का लोहा पड़ा हुआ है, काम लगना है। लेकिन भैया जो लोग शरीकपुर पे चर्चा कर रहे थे, वो बिल्कुल भी दान ऐसा ना करें। जिसे लगता कि महाराज जी अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूँ। इस बात को मैं आपके यकीन के लिए बता दूं कि मैं कभी भी दान के पैसे से कपड़े भी खरीद के नहीं पहनता। मुझे जो लोग भेंट दे देते हैं ना, उसी से अपने वस्त्र पहनता। लोग क्या सोचते होंगे वो नहीं पता, लेकिन मेरी माँ और मेरे बाबा क्या सोचते वो मुझे पता है। दुनिया की नजर में क्या चल रहा है मुझे नहीं मतलब, उनकी नजर में क्या चल रहा है उनको देखना है। दुनिया कितना मुझे क्या किस रूप से देख रही है उससे नहीं मतलब, हमें तो उनसे मतलब। उनकी नजर में चढ़े रहे, तुम संसार वाले उतार दो तो क्या बिगाड़ देगा, उनकी नजर में चढ़े रहे। और जब तक उनकी नजर में चढ़े तब तक कुछ करने वाला कोई नहीं। आप उनकी नजर में चढ़े थे। हम अपने सामने देखते रहते हैं लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, और हम लोग जैसा भूत पी के अंदर चुप बैठे रहते। लोगों को लगता कि हमसे डर गए। महिलाएं भी कुछ कह जाती हैं, पुरुष भी कुछ कह जाते हैं, उन्हें लगता है कि इनका स्वार्थ या डर गए हैं। हम डरे किसी से नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने आदर से डरे हैं कि हमारा आदर है, हम अपने आदर से डरते हैं। तुम्हारे हम कर्मों से नहीं डरते, ना तुम्हारी वाणी से डरते हैं, ना हमारा कोई स्वार्थ है। तुम भ्रम में हो, इनका मतलब पड़ेगा तो हमसे हाजू हाजू करने आएंगे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन हमें अपने आदर का हमारे पिताश्री ने यही ज्ञान दिया था कि अपने सम्मान को भूखे रहना। सम्मान जिसने बचा लिया उसका सब कुछ बच गया। सभी को अपना सम्मान बचाना चाहिए। हम अगर इसमें से अगर 200 लोग भी मिलके
250 लोग भी मिलके, जिन लोगों ने हाथ उठा के कह दिया कि महाराज जी 500 रुपए सबसे ले लिए जाएं और ये 3 सेट बंटवा दिया जाए, तो भी कमियां हैं वो पूरी करा दी जाए। उसके बाद भी हम उन व्यक्ति का फोन भी उठा रहे हैं जिन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने हाँ भरने के बाद हम उनकी सुन भी रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि इनकी हर काम पूर्ति हो जाए, सारे काम। लेकिन मैं सोचता था कि होली के उपलक्ष्य में हमें 10 दिन मिले हैं, क्यों ना ये काम पूरा करा दिया। अभी आपको ये पंखा की भी हवा कुछ दिन बाद गर्म लगेगी भैया, तब हाथ वाले पंखे की आवश्यकता पड़ती, बहुत गर्मी पड़ती है। मास्टर साहब आप यहाँ किसी को ना बुला के मार्ग में खुद जाइए, इसको जो दान देना होगा वो वहीं दे दीजिए। एक बात और सुन लें, शरीकपुर से कितने लोग निकल के आते हैं? शरीकपुर से, ये शरीकपुर जो पड़ता है, कितने लोग निकल के आते हैं? और कितने लोग पहले शरीकपुर वाले हाथ उठाएं जो शरीकपुर से निकल के आते हैं। अब वो लोग हाथ उठाएं जो किराए से जाते हैं, टेम्पू वगैरह टिर्री वगैरह से, जो खुद के बांध से नहीं किराए से जाते हैं। अब आपको बता दें, 2 बात का विशेष ध्यान रखना। शरीकपुर पे कुछ राक्षस बैठते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, हम उनकी जीभ खींच लेंगे। अगर कोई चर्चा करे तो उनकी हम छाती पे लात धर के जीभ खींच लेंगे। इतनी हिम्मत दास में है, बाबा की इतनी कृपा है, कितना हिम्मत रखते हैं कि जीभ खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और एक ये ऑटो वगैरह टीवी वगैरह चलाते हैं, जो दास के बारे में पीछे गालियां देते हैं, इनकी माँ ने दूध पिलाया तो एक बार आमने सामने नजर भिड़ाइए तो जीभ खींच लेंगे बाहर। हमारे भक्तों को भटकाना चाहते हैं, भक्तों से पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। अगर ज्यादा गुंडा बनना चाहते हैं तो एक बार आमने सामने आइए और 2-4 लोगों को भी लेके आइए, और मैं अकेले तुमसे मिलने आऊंगा। टाइम बता दीजिए कि वहां मिलेंगे हम। मैं किसी आश्रम वाले को भी नहीं लेके आऊंगा, अकेले आऊंगा। फिर वहां देखते हैं कि सत्य और असत्य में क्या बिगड़ता है, सत्य पराजित होगा या असत्य पराजित होगा। ये नंगला कोठी एक गांव पड़ता है जो शरीकपुर से निकल के आते, जहाँ नाला खुला पड़ा है। वहां का राजेंद्र फौजी है, वो अभी उस दिन कह रहा था नाजरपुर के कुछ लोगों से कि वहां 100 रुपए बांटे जाते हैं, भूत खेलने वालों को दे दिए जाते, पहले ही किलो 100 रुपया और तुम खेलना वहां 100 रुपए मिलेंगे। तू आ जा, तुझे हम 500 देंगे, तू जहाँ आया खेल आगे तब तुझे मालूम पड़ेगा। तू दरबार की हंसी कर रहा है, यहाँ तो रुपए नहीं दिए जाते, लेकिन तू कभी रुपए दे के भी ठीक नहीं होगा। देखना एक दिन तेरे घर में बहुत भूत घुस जाएंगे। आप बताइए, मैंने कभी किसी से, मैं किसी को हाथ भी लगाने नीचे नहीं जाता, मुझे आज्ञा मिलती है दरबार की, मैं दरबार लगा देता हूँ कि हाँ भैया किसके ऊपर कब प्रेत है, कहाँ बैठा है, हाथ उठाइए। कितने लोगों के ऊपर प्रेत है, कितने पे है या कितने पे उतर चुका, सब उठा दे एक बार। जिन पहले था या ठीक हो गए, ऊंचा हाथ उठाइए। सच बताना तुम्हें दरबार की कसम है, अपने अपने इष्ट भगवान की कसम है, मैंने कभी भी ऐसा किया हो किसी से नहीं तो मैं कोड़ी हो जाऊं। मैंने कभी भी किसी माँ से फोन करके कहा हो कि आप दरबार में इस तरह से खेलना, मैं आज ही कोड़ी हो जाऊं। और ना तो प्रेमपुरा धाम सरकार ऐसी कृपा करना कि जो लोग ऐसा मुंह चलाते उनको कल्ली कोड़ बना देना। इन भक्तों के उस माँ को पूछो, उस बहन को पूछो जिसके ऊपर 5 साल से प्रेत परेशान कर रहा है, उसके शरीर को तोड़ के रख दिया भैया, घर में गाय भैंस को मार रहा है वो, उसके कष्ट को सुनो एक बार। और तुम ये कहते हो वहां बैठ के लोग 100 रुपए वहां बांटे जाते हैं, यहाँ दान मांगा जा रहा है, वो कह रहे 100 रुपए बांटे जाते हैं। इसीलिए अभी उस दिन हमारे भक्त थे, सेवागिर वो कमलेंद्र जिनका नाम है, रंजन सिंह के बेटा, तो उनके साथ उनके एक रिश्तेदार कोई आए थे, भरतपुरा के। उन्होंने जब उनको मिलवाया तो मैंने कहा ये कहाँ के हैं कि भरतपुरा के।
मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में कमल से कहा। मैंने कहा आज इनको जरूरत पड़ेगी तुम्हारे द्वारा मिलवाने। भरतपुरा बिल्कुल पास में लगा हुआ है और मैं इसीलिए क्षेत्र वालों से मिलता नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कहता भैया यहाँ से जाओ, हमारे पास कुछ नहीं, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हारी अटकती है तब तुम मास्टर में मत्था टेकने आते हो, वैसे हमारे भक्तों को तुम गुमराह करते हो। आप सबसे कहता हूँ, आप कभी दान करना या ना करना, कुछ देना चाहे ना देना, लेकिन अपनी आस्था दरबार में लगाए रहना। आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अपनी आस्था लगाए रखना भैया, जय हो। अपने श्रद्धा भाव से जुड़े रहना। सर्व सुख सब कुछ मिलेगा। और ये वीडियो चैनल वाले एक बार कैमरा इधर घुमाइए। ये वीडियो के माध्यम से जहाँ का भी ये चैनल हो, वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूँ कि मुझे कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति से मिलने का, जल जाप करने का, दरबार लगाने का, पेशी करने का, टोकन देने का, कभी भी किसी से हमने 1 रुपए लिया हो तो वो व्यक्ति हमसे खड़ा होके कहे कि हाँ महाराज जी आपने फलानी जगह हमसे पैसे मांगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कर देना। प्रेमपुरा धाम सरकार में जब तक दास हैं तब तक किसी को किसी से मिलने का कोई भी धन नहीं लिया जाएगा। जय हो। कई लोग ये सोचते हैं कि वहाँ टोकन बंटते हैं तो वहाँ पैसे से रसीद कटती होगी। नहीं, यहाँ 500 टोकन बांटे जाते हैं, 400 टोकन बांटे जाते हैं, वो भी फ्री सेवा है और थी और है और आगे रहेगी हमेशा। जय हो। सोमवार शाम को जहाँ 100, 150, 200 लोग इकट्ठे होते हैं, कभी 50 लोग आ जाते हैं, कभी 25 लोग आ जाते हैं। कभी भी उन भक्तों से बिस्तर का किराया नहीं लिया गया, कभी भी उन भक्तों से भोजन के लिए कुछ नहीं लिया गया। जितने भी लोग सोमवार शाम को आते हैं सबके लिए भोजन, यहाँ अन्नपूर्णा माँ की कृपा से फ्री भंडारा चल रहा है। फ्री भंडारा चल रहा है। आप आए, 10 लोग आए, 50 लोग आए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। भविष्य में कभी भी किसी भी तरह से एक व्यक्ति ये कह रहा था शरीफपुर पे, हमने सुना कि वहाँ भोजन कराया जाता है तो दान पत्र रख दिया जाता है कि भोजन करने के बाद इसमें कुछ डालना। सबको छोटे वाले कीड़े पड़ते होंगे, उसे बड़े वाले कीड़े पड़ेंगे, बड़े वाले कीड़े पड़ेंगे। सत्य बताना कितने लोगों ने आश्रम पे भोजन किया है आज या पहले? इसमें 90% ने किया होगा। कभी भी ऐसा कराया गया? नहीं। कभी भी किसी से कहा गया कि आप भोजन करके यहाँ दान पात्र में दान डालना? नहीं। आप बोलिए सभी। बुधवार को कितने लोग आए थे सेवा में? बुधवार हैं आए तो बहुत लोग थे, लेकिन अभी भी 100 लोग तो कम से कम हाथ उठा रहे हो। सबको बरकत दी गई? यस। दी गई या नहीं दी गई? किसी से कुछ उस दिन हमने आपकी भेंट भी नहीं ली होगी, आप लोगों ने देनी चाहिए। हमने कहा नहीं, आज तो हम खुद ही बरकत देंगे। यहाँ से स्वयं हमने पैसे के रूप में आपको बांटा कि भैया ले जाओ अपने घर बरकत करो जाके। ये प्रेमपुरा धाम ऐसा धाम बनाया गया है, सबको पैसे के रूप से उठा के दिया। मैंने कहा लो ये तुम ले जाओ और अपने घर ले जाके इसे कपड़े में बांध के रख देना, तुम्हारे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। और तुम कीड़े मकोड़े की तरह बातें करते हो। वहाँ केवल दारू पी के, वहाँ केवल तुम बीड़ी सिगरेट पी के चौराहे पे बैठ जाते हो। हिम्मत है तो एक बार आमने सामने करिए ना, मालूम पड़ जाएगा कि हाँ प्रेमपुरा धाम सरकार की क्या दया दृष्टि बरसती है। कभी हमारी गाड़ी को एक बार टच करके देखिए ना, हाथ मार के देखिए, एहसास हो जाएगा कि हाँ प्रेमपुरा धाम सरकार की गाड़ियों में क्या है। गाड़ी छूते ही अगर तुम भस्म ना हो जाओ तो हमसे कहना। एक बार गाड़ी पे कुछ चला के देखिएगा ना, मालूम पड़ जाए। लेकिन भक्तों के साथ कभी विमृता मत करिए। हमारे भक्तों को परेशान करोगे तो दुनिया तुम्हें परेशान कर देगी। प्रेमपुरा धाम सरकार तुम्हारे बुने दिन शुरू कर देंगे अगर भक्तों को परेशान करना चाहो। और मैं खासकर अपनी माताओं से प्रार्थना करूंगा कि आप जब घर से निकलती हो तो एक भजन कोई ऐसा याद कर लो, गाना कीर्तन। जिस गाड़ी में बैठती उससे सुनो ही मत। 2-4 माताएं आती तो आराम से अपना कीर्तन करते यहाँ चली आया करो। जय हो।
और जो कहे अगर हिम्मत है, हमारा एक शिष्य है शिवम नाम का चौहान नगर, उनका मनोज का बच्चा, तो वो कहता है कि गुरु की निंदा सुनो मत, नहीं तो चमगादड़ बन जाओगे, उल्टे लटकाए जाओगे। और अगर गुरु की निंदा सुनते हो तो सामना करो, मुकाबला करो, और नहीं तो वहां से दूर हट जाओ। जय हो। अगर आपको कोई निंदा परंपरा धाम सरकार के बारे में कुछ कहता है तो या तो आप उससे बहस करें, और बहस ना कर सके तो उसका गलेबान पकड़े और यहाँ अंदर घूस लेंगे, वहां चल पहले महाराज जी के पास, तब तो ये इस बात करें। लेकिन उनकी कभी भी बुराई मत सुनना। प्रेम प्राधाम सरकार आपके साथ हमेशा खड़े और हमेशा खड़े रहे। जय हो, जय हो। कई तो इस वजह से चश्मा लगा के आते हैं, कई तो इस वजह से विकट बार कटा के आते हैं, कई तो इस वजह से अपाचे और फिर फलानी मोटरसाइकिल लेके आते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल कोई हाथ मारे, हम बहन बेटी को बैठा लें और उसके साथ गलत विचारधारा करें। 6 साल आश्रम बना के हो गई हैं, आज तक किसी माँ बहन के साथ ना गलत हुआ है, ना ही जीवन में होने देंगे। तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाएगा। बोली प्रेमपुरा धाम सरकार की, बोली सदगुरुदेव भगवान की। अभी ताजी घटना बता दे, कुछ हमारे यहाँ माताएं होंगी, एक टेम्पू वाला कुछ कह रहा था, कौन कौन था उसमें एक्सीडेंट हो गया था? खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ, खड़े लोग हो जाए, जो माताएं उस ऑटो में थी खड़ी हो जाएं, खड़े हो जाएं जो लोग थे। हम आपसे पूछेंगे कुछ नहीं, वो हमें आप लोगों ने उस दिन इन लोगों ने बताया आके कि गुरुदेव एक टेम्पू वाला आपको गालियां दे रहा था, तो हम लोगों ने ये कहा देखो हमारे गुरु जी गाली मत दो। तो उसने कहा वो क्या कर लेंगे, और तब तक सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आया, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल वालों का मॉडल टूट गया, दोनों ने गलेवान पकड़ा, उसका 3-4 चांटे दिए, 1200 रुपए ले लिए तुरंत ही। जय हो। ऑटो वाले से बोले 1200 रुपए ले जाए। अब वो बोला हमारे साथ बहुत गलत हो गया, इन लोगों ने कहा और दे दो गुरुजी को गाली। संत की निंदा दादर होई, 7 जन्म हो गए सब होई। जय हो। इसलिए मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सबसे एक बात कहूँ, आप किसी भी धार्मिक स्थान के बारे में कभी भी गलत मत सोचो। जो जैसा कर रहा वो खुद पाएगा। हमें जो करना है वो हम अपना स्वयं करेंगे। हम ये नहीं कहते कि प्रेम प्राधाम सरकार में आओ तो वृंदावन की बुराई करो, मथुरा की नहीं, वो सब तीर्थ स्थान है, ये भी तीर्थ स्थान है हमारे लिए। सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतल अमल सह सुख राशि। हर जगह ईश्वर का अंश है, ईश्वर हर जगह व्यापक है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर जगह ईश्वर को देखेंगे। जय हो। प्रेम प्राधाम सरकार की जय हो, जय हो। अरे तुम दरबार की बुराइयां करते हो प्यारे, ये वो दरबार है यहाँ आने के बाद आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। 2 लाइनें मुझे याद आ रही, मैं सुना देता हूँ कि दरबार में मेरे सद्गुरु के और दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तालियां बजा करके बोलो भाव से, जबरदस्त तालियां बजा के बोलो, उसके विचार मन से उड़ जाएं। और जितने लोग तालियां बजाएंगे मैं गारंटी देता हूं उनका भाग्य जरूर चमक जाएगा, क्योंकि मेरा चमका है और आपका भी चमके।